आज हम अलजेब्रा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हमें दिया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 119 और हमें फाइंड क्या करना है x की 3 माइनस 1/x की 3। तो इसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इसको लिखेंगे x की 4 प्लस 1/x की 4 बराबर 119। अब हम इसकी हेल्प से निकालेंगे x की पावर 2 1/x की पावर 2 119 प्लस 2 119 में 2 जोड़ेंगे। अगर हमें प्लस निकालना होता है यहाँ तो हम इसमें 2 ऐड करके और रूट ले लेते हैं। अगर हमें इसी को x² -1 अपॉन x² निकालना हो तो 119 में से 2 घटाएंगे तब रूट लेंगे। तो हमें यहाँ प्लस निकालना है तो प्लस ही करेंगे। तो 119 प्लस 2 हो गया 121। 121 किसका रूट होता है दोस्तों? 11 का। तो हमारे पास जो वैल्यू आई x² प्लस 1/x² बराबर आया 11। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है अब x माइनस 1/x। तो माइनस निकालने के लिए हमने क्या बताया है कि माइनस ही करेंगे। तो माइनस का 2 और उसका रूट लेंगे। 11 में से 2 गए 9। 9 का रूट होता है 3। अब हमें निकालना क्या है x की 3 माइनस 1/x की पावर 3। तो इसकी वैल्यू होती है a की 3 प्लस 3a। a का मान हमें क्या दिया है x माइनस 1/x। यदि x माइनस 1/x यदि a दिया हो तो x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 का मान होता है a की पावर 3 प्लस 3a। इसमें क्या होता है, यदि यहाँ माइनस दिया हो तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे और यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस आता है। तो a का मान है 3 की पावर 3 इंटू 3 इंटू a का मान है 3। इसका आंसर आएगा 3 3 9 27 प्लस 9। तो 27 प्लस 9 हो गया 36। तो x की 3 माइनस 1/x की 3 का मान क्या आया 36। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करेंगे। अब हम अलजेब्रा पर बेस अगला क्वेश्चन करेंगे। हमें दिया है x प्लस 1/x इजकल टू √5 और हमें फाइंड क्या करना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो पहले हम x² प्लस 1/x² निकालेंगे। इसमें क्या होता है, इसका स्क्वायर करके 2 घटाना होता है। तो √5 का स्क्वायर आया 5 और माइनस 2। तो x² प्लस 1/x² आया 3। अब हम x की पावर 4 निकालेंगे तो फिर एक बार और इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। इसका x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होता है a² माइनस 2, यानी कि जो ये दिया है a उसका स्क्वायर करेंगे 3 3 9
और 9 में से 2 घटाएंगे तो आंसर क्या आया 7। तो x की पावर 4 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान क्या आ गया 7। रुको दोस्तों, अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। इसमें दिया x² प्लस 1 अपॉन x² इजकल टू 7 और निकालना क्या है x³ प्लस 1 अपॉन x³ का मान निकालना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। x² प्लस 1 अपॉन x² दिया है 7 और निकालना x प्लस 1 अपॉन x बराबर क्या होगा, इसमें हम 2 जोड़ेंगे, प्लस निकालना है तो, और उसका रूट लेंगे। तो 7 और 2 9, 9 का रूट क्या होता है x प्लस 1 अपॉन 3। अब क्या निकालना है हमें x³ प्लस 1 अपॉन x। अब हम x³ प्लस 1 अपॉन x³ का मान फाइंड आउट करेंगे। यदि हमें x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 दिया है तो x³ प्लस 1 अपॉन x³ का मान होता है a³ माइनस 3a। a की वैल्यू यहाँ क्या दी है 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, 3 3 होती 27 माइनस 9, आंसर आएगा 18। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। x² प्लस 1 अपॉन x² दिया 83 और हमें फाइंड क्या करना है x³ माइनस 1 अपॉन x की पावर 3। x² प्लस 1 अपॉन x² इजकल टू दिया 83। पहले हम x² x माइनस 1 अपॉन x निकालेंगे। 83 माइनस 2, 83 में से 2 जाएंगे तो 81 आएगा। x माइनस 1 अपॉन x, 81 का रूट क्या होता है 9, तो x माइनस 1 अपॉन x इजकल टू 9 आया। अब हमें निकालना क्या है x³ माइनस 1 अपॉन x³। जब x माइनस 1 अपॉन x ये दिया हो a तो x³ माइनस 1 अपॉन x³ का मान होता है a³ प्लस 3a। यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ प्लस होता तो हम x³ माइनस 1 अपॉन x³ का मान नहीं निकाल सकते। हमें x माइनस 1 अपॉन x बराबर है, यानी कि यहाँ माइनस होना ज़रूरी है, तभी ये x³ माइनस 1 अपॉन x³ का मान निकाल सकते हैं। और इसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसमें हम a की वैल्यू पुट कर देंगे 9³ प्लस 3 इंटू 9, 9 ने 81 ने 729 प्लस 27, ये आएगा 756। तो x³ 1 अपॉन x की पावर 3 का मान आया 756। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, जिसमें हमें दिया है x प्लस 1 अपॉन x इजकल टू 6 और हमें क्या फाइंड करना है, हमें निकालना है x² प्लस 1 अपॉन x², और दूसरा क्या निकालना है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर करने के लिए सीधा सीधा इसका फॉर्मूला लगा देंगे। इसका फॉर्मूला होता है x² 1 अपॉन x² होता है a² माइनस 2। a क्या है यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 2, ये आया हमारा 34। तो x² प्लस 1 अपॉन x² का मान आया 34। हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसका सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, x की पावर 4 1 अपॉन x की पावर 4। तो इसमें क्या करेंगे, यदि x² प्लस 1 अपॉन x² इजकल टू ये दिया हो
तो सेम हम ऐसे ही करेंगे। एस इससे ऊपर जा एक स्टेप ऊपर जाते हैं तो फॉर्मूला तो यही रहेगा ए स्क्वायर माइनस 2। ए अब यहाँ पर क्या है, ए है यहाँ पर 34, तो 34 का स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे तो 34 का स्क्वायर क्या आया दोस्तों 1156 और -2, 1156 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 1154। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या आया 1154। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमें क्या दिया है x प्लस 1/x इजकल टू 11 और फाइंड क्या करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इससे एक स्टेप आगे जाना है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, जब ये दिया हो तो हमें करते हैं ए स्क्वायर -2। ए यहाँ पर क्या है 11, 11 का स्क्वायर करेंगे -2, 11 का स्क्वायर होता है 121 और -2 हमारा आंसर आएगा 119। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या आया 119। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। इसमें हमें क्या दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 27 दिया है और हमें फाइंड क्या करना है x प्लस 1/x। तो इसे ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 27 और एक स्टेप यदि पीछे जाना हो यानी कि 2 से हम नीचे जाएंगे 1 पर, तो क्या करते हैं इसमें हम 2 ऐड कर देंगे और रूट लेंगे। 2 ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें प्लस से प्लस पर रहना है। यदि हम प्लस से माइनस पर जाते तो यहाँ माइनस करते और रूट तो हमेशा ही लेना है। तो दोस्तों इसका हो गया 27 - 2 29 और 29 का रूट नहीं निकल सकता, तो ये आंसर इतना ही आएगा। इसका आंसर यही छोड़ दें इसको। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।